डॉक्टर साहब, मैं कुंवारी लड़की हूँ और मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मुझे ऑपरेशन कराना है। देखिए, आप यहाँ पे गलत जगह पे आ गए हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई काम नहीं होता। अबॉर्शन वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मजबूरी समझिए। कुंवारी लड़की है, अपने माँ बाप से दूर, यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करती है। दूसरी बात ये कि इसका पूरा भविष्य है, कहाँ जाएगी? अगर इसका अबॉर्शन ना हुआ तो इसे तो एक दिन खुदकुशी करनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं समझोगे इस बात को तो कौन समझोगे? डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगी? यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जब तो ये शादी करने के लिए हाँ कर रहा था, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मना कर रहा है। मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाऊँगी मैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। देखिए मैडम, ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम आपने गलत काम किया मैं तो अवेलेबल नहीं था ना वहाँ पे। और हम इस तरह का कोई भी अनलीगल काम नहीं करते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। आप गलत जगह पे आई हैं। मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई दूसरा हॉस्पिटल देख लीजिए। हम लोग ये नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़, मैं अपने घर भी जाऊँगी, मेरे माँ बाप को पता चलेगा, उन पे क्या बीतेगी? डॉक्टर साहब प्लीज़, डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत करिए। ठीक है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं इसको लेकर घर कैसे चला जाऊँ? कैसे मैं इससे शादी कर लूँ? और इस हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में, अगर मैंने शादी कर भी ली और 4 महीने बाद डिलीवरी होगी तो मेरे माँ बाप तो मुझे जान से मार देंगे कि वो कैरेक्टरलेस है। आप एक काम करो, ये पूरे 50,000 रुपये आप इनको रखिए और अबॉर्शन आप इनका कर दें। ए मिस्टर, पहले तो अपने पैसे पकड़ो और इनको अपने बैग में रखिए। ये गलत काम हम नहीं करते हैं। बार बार मैंने आपसे बोला है, हम ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। अबॉर्शन का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग देखिए। ये बातें उस समय सोचनी थी आपको जब आप लोगों ने रिलेशन बनाया था। आज आपको याद आ रही है और ये गलत कार्य मेरे पे करवा रहे हैं। टोटली रॉन्ग। ये पैसे आप अपने अंदर रखिए, आप रखिए। यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा है। समझ गया डॉक्टर साहब, इसका मतलब कम है। ये लो, अब 1 लाख रुपए हैं ये पूरे। अब मना बिल्कुल मत कर। देखिए मिस्टर, मैंने पहले भी आपसे बोला है, आप ये पैसे अपने पास रखिए। और आपको टोटल गलत इन्फॉर्मेशन है मेरे क्लिनिक की। मेरे क्लिनिक पे कोई अबॉर्शन नहीं होता। आप जिसने भी बोला है आप उसके पास जाइए। यहाँ पे कोई अनलीगल काम नहीं होता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। आप बार बार इस पैसे की मुझे रौब दिखाए जा रहे हैं। क्या मतलब मैं बिकाऊ हूँ? आप इस पैसे को अपने पास रखिए। और जिस समय आपके माँ बाप ने आप लोगों को भेजा था यहाँ पे, उस समय आपको ये चीज़ें सोचनी थी कि ये गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप का तो ख्याल रखते कम से कम। अब आ गए हैं सारा गलत काम करके एक डॉक्टर के ऊपर कि आप डॉक्टर से अबॉर्शन करा लीजिए। क्या मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे गलत काम करने के लिए? आपको पता नहीं है भारत सरकार ने बंद कर रखा है अबॉर्शन का? उसके बावजूद आप पैसे की रौब दे रहे हैं मुझे बार बार। किस लिए? मैंने पैसा नहीं देखा क्या? डॉक्टर साहब आपको ये पैसे कम लग रहे हैं, ठीक है आप और ले लीजिए। अमित, आप डॉक्टर साहब को और पैसे दे दीजिए, इनको कम लग रहे हैं ये। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर साहब आप मेरी भावनाओं को समझिए, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। ये लो जी, ये 2 लाख रुपए हैं, ये ही है हमारे पास। देखिए मिस्टर, मैंने कितनी बार आपसे बोला है कि ये पैसे अपने रखिए। मैडम आप समझिए, मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात मैं बोले जा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं होता है। उसके बावजूद आप मेरे को पैसे की रौब दिखा रहे हैं। आप लोग उठिए यहाँ से, चलिए यहाँ से बाहर जाइए। अनिल, डॉक्टर साहब इन्हें बाहर करो, धक्के देके बाहर करो। 10 बार बोलने के बावजूद इनका ये हालत है। मुझे पैसे से खरीदने आए हैं ये लोग। चलिए आप बाहर ही चलिए। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मुझ पे नहीं, इस बच्चे पे तो रहम करिए। इस सड़कों पे धक्के खाता फिरेगा, मैं इसे बाप का नाम कहाँ से दूंगी? क्या आप इसे बाप का नाम दोगे? मैं कहाँ से इसके लिए बाप लेके आऊँगी? ये पूछेगा मुझसे माँ मेरा बाप कौन है, तो मैं इसे क्या बताऊँगी? डॉक्टर साहब प्लीज़, डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, ऐसा मत करो। अमित प्लीज़ आप ये सब पैसे दे दो डॉक्टर साहब को। गाड़ी में तेल भी डलवाना, या 8,000 रुपए हैं मेरे पास। कोई बात नहीं अमित प्लीज़, ये लो डॉक्टर साहब। बेवकूफ़ समझा मुझे? ये गुलाबी नोट दिखा के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है, पता है आपको? ये कानूनी जुर्म है। जब सरकार ने बंद कर दिया इन नोटों को, आप मुझे एक बच्चे की तरह लॉलीपॉप दे रहे हैं। उठाइए इन पैसों को,
जाइए। बार बार बोलने के बावजूद आप यहाँ पे बैठे, बड़े ही बेशरम इंसान हो यार आप लोग। तो उस समय शर्म नहीं है आप लोगों को, जिस समय आपने गलत काम किया, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा उस टाइम। अब मुझे पाठ पढ़ा रहे हो सारी आके तुम लोग। वाह, बहुत अच्छे हैं, गजब हो यार आप लोग। तो आप लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए, और आपको तो खासकर। ये तो चलो नासमझ थी, तुम तो समझदार थे, तब नहीं सोचा तुमने। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप इस काम को नहीं कर सकते तो शहर में बहुत सारे क्लिनिक हैं, कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा ही, किसी को तो हम पर रहम आ ही जाएगा। और ये 2 लाख रुपए हैं, कोई छोटी रकम तो ये है नहीं। पापा ने मेरी फीस के लिए भिजवाए थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसका जीवन में बचा लूँ। चलो ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है चल पा रहा हूँ। ठहरो, रुको, बात सुनो मेरी, बात सुनो। ठीक है, ये मैं रखता हूँ, और ये मत समझना मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस मासूम की वजह से कर रहा हूँ। इस मासूमियत को देख के मुझे थोड़ा सा तरस आ गया है, तो मैं तैयार हूँ। चलिए ठीक है, आप अंदर जाइए, नर्स है अंदर। लता, जरा पेशेंट को अंदर लो। डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना है। डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अंदर? मुझे डर लग रहा है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है डॉक्टर साहब? डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से अंदर जाइए। ये हमारा रोज़ का काम है, आए दिन 4-5 पेशेंट हमारे पास आते हैं इस तरह के। अब निश्चिंत रहिए उस बात से, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मेरा वादा है। ये जो नाम का क्लिनिक है आप देख रहे हैं, इससे पूरे शहर में इससे अच्छा क्लिनिक कोई नहीं है। आप जाइए आराम से, तसल्ली से काम कराइए, आप निश्चिंत रहिए। अब तक हम तकरीबन 500 के आसपास हम अबॉर्शन कर चुके हैं, और हमारा शहर में बहुत नाम है अबॉर्शन को लेकर। हम लोग अराउंड 500 के आसपास कर चुके हैं अबॉर्शन, आप निश्चिंत रहिए। हमारे मोस्टली क्लाइंट अबॉर्शन के लिए आते हैं। अनमेरिड लड़कियां बहुत आती हैं, क्योंकि कॉलेज में लड़का लड़कियां वो गलत हरकत करते हैं, और उस वजह से उनसे गलतियां हो जाती है। पर उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना, हम बैठे हैं, उसी काम के लिए तो बैठे हैं, और इसके लिए बैठे हैं। आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अनिल, ये ज़रा रखिए इनको, अलमारी में जाकर रख दीजिए इनको, ठीक है ना। बस 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 रख दिए डॉक्टर साहब ने पैसे, और अनिल आपने भी रख दिए पैसे। वाह, क्या बात है। आप लोग ये सोच रहे हो कि ये मेरा स्कूल आई कार्ड है? ये देखो, मैं इंस्पेक्टर हूँ। बहुत दिन से तलाश थी तुम लोगों की कि तुम्हारे क्लिनिक पे गैर कानूनी काम होते हैं, और जिन्हें आप मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हो, ये एसपी साहब हैं। बहुत दिन से तलाश थी तुम लोगों की। चलो थाने, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। मैडम, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप मुझे? क्या सबूत है आपके पास? आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जा रही हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। कोई सबूत है आपके पास मुझे अरेस्ट करने का? मैं शहर का एक नामी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर झूलेलाल। आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये क्या वाहियत मजाक है? क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने? कभी इंस्पेक्टर बन जाते हो, कभी यहाँ पे अबॉर्शन के लिए आप एक बच्चा लेके आ जाते हो। क्या हो आप लोग? हाँ, हम जानते हैं, हमें पता था कि आप यही सवाल करोगे, और हम ये भी जानते हैं कि आप शहर के जाने माने डॉक्टर भी हो, लेकिन आप पुलिस को बेवकूफ समझ रहे हो। मिस्टर झूलेलाल, ये जो आप घड़ी देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है। आप ये सोच रहे हो कि टाइम देखने की है? इसमें आपके पूरे बयान में वीडियो के रिकॉर्ड हो चुके हैं, और सबूत के लिए हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अब आप इज्जत से चलते हो या मैं आपको घसीटते हुए लेके चलूं? हम पे तरीके और भी बहुत सारे आते हैं। चलो चलो चलिए, चलो 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 आओ, चलो, बाहर जीप खड़ी बैठी, चलो चलो। चलो आगे को कैसे कर रहे हो?